everyone, welcome back to my channel Star Education and myself Monica. So guys, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन उस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। आज हम बात करने वाले हैं आग के बारे में। व्हाट इज फायर? हम सब ने आग देखी है। आग जब लगती है तो ये कितना विशाल रूप धारण कर लेती है। इससे कई लोगों की जिंदगी तो क्या, बहुत लोगों का रहन सहन सब कुछ तबाह हो जाता है। हमने देखा कई सारे जंगलों में आग लग जाती है, फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से फैल जाती है ये कि इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इसकी इनिशियल स्टेज को पहचान लें, इसमें कई सारे प्रिकॉशंस ले लें, तो ये आग लगने से बच सकती है। आइए हम जानते हैं आग क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए इसे डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। व्हाट इज फायर? Fire is a chemical process in which one or more substances combine with oxygen in the air and in the process produces heat and air। यानी जब कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक सर्टेन टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन करती है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वही हीट फायर कहलाती है। यानी वो जो हीट हमें दिखाई देती है, जिसकी लपटें हमें दिखाई देती हैं, वही फायर कहलाती है। इसे फ्रेंडल चार्ट के जरिए समझते हैं। जब कोई फ्यूल ऑक्सीजन के साथ सर्टेन टेम्परेचर पर मिलकर केमिकल रिएक्शन करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, वही हीट फायर कहलाती है। आइए देखते हैं आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं। कॉजेस ऑफ फायर: फर्स्ट केयरलेसनेस, सेकंड इग्नोरेंस, थर्ड एक्सीडेंट्स। बात आती है केयरलेसनेस की। मैक्सिमम आग केयरलेसनेस की वजह से लग जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग पेट्रोल पंप पर स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं और उसके बर्ड्स को ऐसे ही फेंक देते हैं। माचिस की तीली से कोई ऑब्जेक्ट जलाया हमने और माचिस की तीली को ऐसे ही जला छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें हमें पता होने के बावजूद भी हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें केयरलेसनेस के अंतर्गत आती हैं। सेकेंड टाइप है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब हम किसी चीज़ को जानते हुए पर भी उस पर ध्यान नहीं देते, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अरे ठीक है, ये तो चलता ही है, ऐसे ही होगा। लेकिन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा करना, जैसे मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर हम लोग गेम खेलते हैं, कई सारे मोबाइल के फंक्शंस करते हैं, बात करते हैं, मोबाइल हीट हो जाता है, बहुत ही हीट करने लगता है, फिर भी हम अपने काम उस पर करते रहते हैं। तो और सेकेंड एग्जाम्पल है कोई भी गाड़ियाँ हो गई, जैसे वो भी ओवर हीट करने की वजह से उस पर एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, उसको चलाते रहते हैं। थर्ड है एक्सीडेंट्स, यानी जो दुर्घटनाएं अचानक हो जाती हैं, जैसे बिजली गिर जाना, शॉर्ट सर्किट लग जाना, जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो सारी चीज़ें एक्सीडेंट के अंतर्गत आती हैं। आइए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फायर के बारे में। टाइप्स ऑफ फायर: फायर जो है वो 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप है सॉलिड फायर, सेकंड लिक्विड फायर, थर्ड इलेक्ट्रिक फायर, फोर्थ गैस फायर, फिफ्थ मेटेलिक फायर। अब बात करते हैं सॉलिड फायर के बारे में। यानी वे आग जो सॉलिड मटेरियल पे लग जाती है उसे सॉलिड फायर कहते हैं। सॉलिड के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? वुड, लकड़ी आ गई, ग्रास है, कोल, पेपर, ये सारी चीज़ें सॉलिड के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है लिक्विड फायर। वह आग जो ज्वलनशील लिक्विड में लग जाती है, जैसे कि पेट्रोल में आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, ऑयल है, ग्रीस है, ये सारे लिक्विड के फायर के एग्जाम्पल होते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिक फायर, यानी वह फायर जो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लग जाती है। जो आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगती है वो तो इलेक्ट्रिक फायर के अंतर्गत आएगी, लेकिन जब हमने मेन स्विच ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक कट कर दी उसकी, तो वो वापस से सॉलिड फायर के अंतर्गत आ जाएगी। फोर्थ है गैस फायर। गैस फायर इसको किचन फायर भी कहते हैं, जैसे LPG हो गया, CNG हो गया, इनमें जो आग लग जाती है उसे गैस फायर कहते हैं। फिफ्थ है मेटेलिक फायर। मेटेलिक फायर जैसे मेटल्स में आग लगना, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, इन सब में आग लगने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही रेयर होता है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसे मेटेलिक फायर कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है।
और आग को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए 3 प्रिंसिपल मेथड बताए गए हैं। फर्स्ट है स्टार्विंग, सेकेंड स्मूथरिंग, थर्ड कूलिंग। आइए इसे ट्रायंगल चार्ट के जरिए समझते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आग 3 चीज़ों की रिएक्शन से बनती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और टेम्परेचर। यानी अगर इन 3 चीज़ों में से हम एक चीज़ हटा देते हैं तो आग नहीं लगेगी। इन्हीं 3 चीज़ों से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, इनके थ्रू हम समझते हैं कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है या उस पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात आती है स्टार्विंग की। स्टार्विंग का मतलब होता है भूख को मारना, लेकिन यहाँ पर आग के सेंस में उसका क्या मतलब है, जैसे जहाँ पर आग लगी हुई है उसके आसपास से सभी चीज़ों को हटा लेना जिसमें आग पकड़ती है, वो ये प्रोसेस जो है स्टार्वेशन कहलाता है। सेकेंड है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब होता है दम घोटना, लेकिन आग के सेंस में इसको क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर आग लगी हुई है उसमें ऑक्सीजन पहुँचने से रोकना, यानी उसका प्रेशर एकदम लो कर देना। जैसे ये चीज़ें लिक्विड फायर में देखने को बहुत मिलती है। लिक्विड फायर को कभी भी पानी से नहीं बुझाया जाता है, उसके लिए फोम का यूज़ किया जाता है। थर्ड बात आती है कूलिंग की, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट में आग लगी हुई है उसका टेम्परेचर एकदम लो करके उसे ठंडा करके उस पर आग का कंट्रोल पाया जा सकता है। Types and uses of fire extinguishers. These are 8 types of fire extinguishers, and these are truck fire fighting. So guys, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि आग इन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, टेम्परेचर, फ्यूल और ऑक्सीजन। अगर इन्हीं तीनों चीज़ों में से हम एक चीज़ भी हटा देते हैं तो आग पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इन्हें अपने जीवन में उतार के, यानी केयरलेसनेस होना छोड़ दें और चीज़ों को अनदेखा होना छोड़ दें, तो हम अपने जीवन में होने वाली अनेक दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। सो गाइस, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेयर करने के लिए इसी तरीके से कुछ और शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नए अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।